नमस्कार दोस्तों। हॉरर इन हार्ट्स के इस भाग में हम जानेंगे डंकनी की एक खौफनाक कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान जयपुर के एक गांव शेखपुरा की। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे डंकनी की हवेली कहते थे। गांव में ये मान्यता थी कि अगर आधी रात को उस हवेली से पायल की आवाज आए तो समझ जाना डंकनी ने किसी को चुन लिया है। कहते हैं कि डंकनी कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, वो पहले इंसान ही थी। एक औरत जिसका नाम चंद्रकला था, लेकिन उसकी मौत के बाद वो ऐसी चीज बन गई थी जो इंसानों का खून नहीं बल्कि उसकी उनकी आत्मा को पीती पीती थी। उसके बाद कुछ सालों पहले चंद्रकला गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से थी। उसकी शादी ठाकुर के बेटे से होने वाली थी, लेकिन शादी की रात ठाकुर ने उसे जिंदा हवेली में बंद करवा दिया, क्योंकि उसे शक था कि चंद्रकला किसी और से प्यार करती है। 3 दिन तक वो अंदर ही चीखती रही, कोई नहीं आया उसके पास। तीसरे दिन उसकी आवाज बंद हो गई। जब दरवाजा खोला गया तो वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी पायल गायब थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। उसके बाद गांव के 4 दोस्त, जिनके नाम हैं विक्रम, मानव, समीर और लोकेश, सबको डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन समीर बोला, चलो डंकनी की हवेली चलते हैं। विक्रम हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होते। गांव वालों ने उन्हें रोका। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अगर पायल सुनो तो पीछे मत देखना। लेकिन चारों रात में हवेली पहुंच गए। आधी रात थी, चांद पूरा था और हवेली के अंदर अजीब ठंड थी। उसके बाद जैसे ही वे अंदर गए, छन 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 करके पायल की आवाज गूंजी। लोकेश कांप गया, किसकी आवाज है ये? विक्रम बोला, कोई मजाक कर रहा है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर पायल की आवाज पास आती जा रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक समीर के कान में किसी ने फुसफुसाया कि मेरी पायल देखी है। समीर पलटा, वहां कोई नहीं था। उसके बाद ऊपर एक कमरा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पुराना दर्पण था और फर्श पर सूखी खून की लकीरें। मानव ने दर्पण में देखा। उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे बाल, सफेद आंखें, पैर उल्टे और टखनों में टूटी हुई पायल। मानव पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर दर्पण में लिखा हुआ उभरा, एक लौटेगा, बाकी यहीं रहेंगे। उसके बाद समीर अकेला नीचे पानी लेने चला गया। रसोई में उसे फिर पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 करके। धीरे धीरे आवाज उसके पीछे आकर रुक गई। समीर ने हिम्मत करके पीछे की ओर देखा। डंकनी उसके सामने थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जीभ बहुत लंबी थी और आंखें पूरी काली थी। वो मुस्कुराई और अगले ही पल उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घुमा दी। चक की आवाज आई। ऊपर बैठे दोस्तों ने समीर की चीख सुनी, लेकिन जब वे नीचे पहुंचे, समीर की लाश छत से उल्टी लटक रही थी। उसके बाद अब सिर्फ 3 बचे थे। विक्रम ने कहा, चलो भागते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था।
अचानक लोकेश के पैरों में पायल बंध गई। अपने आप वो चिल्लाया, इसे हटाओ। लेकिन जैसे जैसे पायल बजती गई, उसका शरीर बूढ़ा होता चला गया। कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया और वो भी मर गया। डंकनी हंस रही थी। उसके बाद मानव को हवेली के तहखाने में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, चंद्रकला मरने से पहले अपनी आत्मा पायल में बांध गई थी। जब तक पायल पूरी नहीं होगी, वो मुक्त नहीं होगी। डायरी में लिखा था, उसकी एक पायल हवेली में है और दूसरी कुएं में है। विक्रम बोला, अगर दोनों मिला दी तो शायद ये खत्म हो जाए। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, या फिर मैं पूरी हो जाऊं। उसके बाद दोनों कुएं तक पहुंचे। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मानव नीचे उतरा। उसे पायल मिल गई थी, लेकिन उसके साथ एक हाथ भी था जो बाहर आया। सड़ा हुआ था हाथ ये। उसने मानव का पैर पकड़ लिया। फिर कई हाथ निकल आए और उसे नीचे खींच लिया। उसकी चीखें कुएं में गूंजती रही। अब सिर्फ विक्रम ही बचा था। उसके बाद विक्रम ने दोनों पायल उठाई। डंकनी उसके सामने प्रकट हो गई। वो बोली, मुझे पूरा कर दो। विक्रम समझ गया, अगर उसने पायल जोड़ दी तो डंकनी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसने पायल को आग में फेंक दिया। डंकनी भयानक तरीके से चीखने लगी। पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारें टूटने लगी। विक्रम भागा और बाहर निकल गया। सुबह तक हवेली राख बन चुकी थी। सबने सोचा डंकनी खत्म हो गई है। लेकिन 3 महीने बाद गांव की एक नई दुल्हन ने अपने कमरे में पायल पाई। वही टूटी हुई पायल। और रात को उसके कान में आवाज आई, मेरी दूसरी पायल कहाँ है। सुबह वो दुल्हन गायब हो चुकी थी। बस फर्श पर पायल की ताजा झंकार के निशान थे। छन छन छन। तो दोस्तों, ये डंकनी का अंत था या शुरुआत, कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।